आप सबके कामकाज का ब्यौरा मेरे पास है। कौन क्या काम करता है, आप लोगों ने क्या क्या काम किए हैं, मुझे सब पता है। ये हम नहीं कह रहे, ये प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्रियों से कहा है। 2024 की तैयारी हर खेमे में शुरू हो चुकी है। वैसे ही पिछले हफ्ते बीजेपी के मंत्री परिषद की बैठक हुई। कहने को तो ये बैठक बजट सत्र से पहले होने वाली यूजुअल बैठक थी, लेकिन इसमें 24 की चुनावी रणनीति की बहुरंगी छटा बिखरी हुई नजर आई। 2024 को देखते हुए मोदी ने अपने मंत्रियों को नसीहत दी। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से निवेदन है, 20 तक पर 1 फरवरी से बजट कवरेज में आप जुड़िए। क्या मौजूदा इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन योजना को 31 मार्च से आगे बढ़ाया जाएगा? आप अपनी राय हाँ या ना में दर्ज करवा सकते हैं प्रो पर, जो हमारे ओपिनियन पार्टनर है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ये है वो नसीहत जो पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों को दी। मोदी ने अपने मंत्रियों से कहा, अब आप लोगों के पास साल भर का वक्त रह गया है। साल भर बाद लोग आपका आकलन करेंगे। आप सबके कामकाज का ब्यौरा मेरे पास है। कौन क्या काम करता है, आप लोगों ने क्या क्या काम किए, मुझे सब पता है। मेरा काम तो अलग है, पर हर मंत्रालय का भी हमें ब्यौरा देना होगा। लिहाजा आप भी अपने काम का आकलन तेज करिए। सरकार के 9 साल पूरे होने पर मुझे हर मंत्रालय का बढ़िया आकलन चाहिए। पीएम मोदी ने मंत्री परिषद की बैठक में ये भी कहा कि अपने प्रचार प्रसार को छोड़कर सरकार के कामों और फैसलों का प्रचार प्रसार करना चाहिए। यानी मंशा तो साफ है कि आप जितना दम लगा सकते हैं सब लोग लगा दीजिए, क्योंकि संगठन और मोदी का इरादा तो यही होगा कि 24 वाली जीत 19 वाली जीत से भी बड़ी होनी चाहिए। आपने पीएम की मंत्रियों को नसीहत तो सुन ली, लेकिन 2024 को लेकर पीएम के मन में क्या बात है, एक बयान आपको दिखाते हैं जो पीएम मोदी ने वैसे तो छात्रों से बात करते वक्त परीक्षा पे चर्चा के दौरान कहा था, लेकिन उनके मन की बात वहां पर साफ स्पष्ट नजर आई। आप अच्छा करेंगे तो भी हर कोई आपसे नई अपेक्षा करेगा। हम तो राजनीति में हैं, हम कितने ही चुनाव क्यों न जीत लें, लेकिन ऐसा दबाव पैदा किया जाता है कि हमें हारना ही नहीं है। 200 लाए हैं तो बोले 250 क्यों नहीं लाए, 250 लाए तो 300 क्यों नहीं लाए, 300 लाए तो 350 क्यों नहीं लाए। चारों तरफ से दबाव बनाया जाता है। यूं तो मोदी परीक्षा पर चर्चा में बात कर रहे थे, लेकिन उनकी खुद की परीक्षा भी अब दूर नहीं है। 2024 के लिए साल भर का वक्त बचा है। यही वजह है कि उन्होंने अपनी सरकार के कामकाज का प्रसार घर घर करने की नसीहत दी है। पीएम मोदी के लिए कहा जाता है कि वो साल के 365 दिन 24/7 चुनावी मोड में रहते हैं। इसीलिए चुनावी रणनीति और उससे जुड़ी तैयारियों को भी पीएम गंभीरता से लेते हैं। यही वजह है कि गुजरात में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की थी। अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, और इस जीत के बाद 2024 में भी मोदी की जीत का दावा खुद अमित शाह कर चुके हैं। 24 में चूंटनी आवानी छे। आखो देश मोदी साहेब ने परिवार वडाप्रधान बनावा माटे तैयार बैठो छे, अने गुजरातनो आ संदेश काश्मीर थी कन्याकुमारी अने द्वारका थी कामाख्या सुधी पहुंच्यो छे मित्रों के 24 में परिवार मोदी साहेब ज वडाप्रधान। अब 2024 से पहले बीजेपी 3 मुद्दों पर ताल ठोकती नजर आ रही है: हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और विकास। ये मुद्दे कितने काम आएंगे, जीत कितनी आसान या मुश्किल बीजेपी के लिए होगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हाल ही में हुए सर्वे में बीजेपी की सरकार फिर से बनने की प्रबल संभावना जताई गई। मतलब बीजेपी की राह आसान नजर आती है। वहीं कांग्रेस, जो देश भर में भारत जोड़ो यात्रा निकाल चुकी है, ये पार्टी बीजेपी को कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ही सही लेकिन चुनौती दे सकती है। वैसे 2014 और 2019 में कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली थी। 2014 में बीजेपी को 284 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस 44 पर सिमट गई थी। वहीं 2019 में बीजेपी को 303 सीटें मिली थी और कांग्रेस 52 पर अटक गई थी। हाल ही में इंडिया टुडे ने सबसे ताजा सर्वे किया, जिसका नाम है मूड ऑफ द नेशन पोल। सर्वे में लोगों से पूछा गया कि अगर आज लोकसभा चुनाव हुए तो किस गठबंधन को कितनी सीटें मिलेंगी।
इसके जवाब में आंकड़े कुछ इस तरह सामने आए। इस हिसाब से एनडीए को 298 सीटें मिल रही हैं, यूपीए गठबंधन को 153 और अन्य को 92 सीटें मिल रही हैं। इसका मतलब साफ हुआ कि एनडीए गठबंधन एक बार फिर से पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता हासिल कर सकता है। पार्टी वाइज सीट की बात करें तो सर्वे के हिसाब से अगर आज चुनाव हुए तो बीजेपी अकेले ही अपने दम पर 284 सीटें जीत सकती है, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 68 सीटें ही मिलती दिखाई दे रही हैं। वहीं अन्य के खाते में 191 सीटें मिलती दिख रही। इसका मतलब ये हुआ कि ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटके वाला संकेत है। पिछली बार से स्थिति कुछ बेहतर होती नहीं दिखाई दे रही। 2024 से पहले राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से पहले बीजेपी को घेरने की शुरुआत की है, लेकिन बीजेपी के लिए मुश्किल तब तक कुछ खास नहीं होगी जब तक कि पूरा विपक्ष जो है वो मोदी के खिलाफ साथ में ना आ जाए, जिसकी संभावना अभी की स्थिति में तो कम से कम नजर नहीं आती। आपका इस पर क्या है कहना, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।